और चलिए बढ़ते हैं आगे। वंदे मातरम को लेकर सियासी संग्राम थमने का नजर नहीं आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस नेताओं की गतिविधियों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गोवा तक पहुंच गया है और इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर भी नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस एक बार फिर से राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगा है और एक के बाद एक सामने आ रहे इन विवादों ने सियासत को गरमा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय भावना से जुड़े गीत को भी राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बनाया जा रहा है, इसकी कोशिश की जा रही है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के दिन जब देश तिरंगे और राष्ट्रभक्ति के जश्न में डूबा था, उसी दौरान वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस नेताओं की गतिविधियों ने बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया। अब गोवा में सामने आए नए विवाद ने इस मुद्दे को और हवा दे दी है। कांग्रेस पर वंदे मातरम को लेकर जो आरोप लगे, कौन कौन से वो आरोप लगे, तो वो भी आपको बताते हैं। गोवा कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम का आधा गायन किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में आधा वंदे मातरम गाए गए। इसके अलावा खड़गे ने वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ 2 स्टैंजा ही गाए थे, जिसको लेकर बवाल खड़ा हुआ। नए कानून के मुताबिक 6 स्टैंजा का गायन करना जरूरी कर दिया गया है, उसके बावजूद भी 2 स्टैंजा ही गाए थे, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस को लेकर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के ऊपर बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि क्या लगातार जब नियम बन चुका है, कानून बन चुका है वंदे मातरम को लेकर, उसका उल्लंघन बार बार कांग्रेस की तरफ से जानबूझकर किया जा रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में गायन के दौरान सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इशारा करते दिखाई दिए थे। जिस वक्त वंदे मातरम का गायन चल रहा था, उसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला था। 17 अगस्त की बात करते हैं। गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 स्टैंजा की जगह पर सिर्फ 2 स्टैंजा ही गाए थे, जबकि पहली जो घटना थी यानी कि 15 अगस्त की, जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उस दौरान भी ये वीडियो मैं बात कर रहा हूं 15 अगस्त की। 15 अगस्त को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, पहली बार हर जगह पर वंदे मातरम के 6 स्टैंजा गाए जा रहे थे। लेकिन जैसे यहां पर वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ, सोनिया गांधी किस तरह से इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की जा रही थी, यानी कि वहां पर वंदे मातरम का गायन रोका जा रहा था, जो कि नियमों के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, और इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ था। उसके बावजूद भी 17 अगस्त को फिर से यही घटना दोहराई गई। 2 दिन के अंदर यह दूसरी बार है जब कांग्रेस पर वंदे मातरम के गायन को लेकर बीजेपी ने अपमान के आरोप लगाए। बीजेपी की तरफ से लगातार इसको लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान कर रही है। कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग तेज होने के आसार हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला किया है, सुनिए। 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरह का एम्बैरेसिंग इवेंट हुआ कि जो सोनिया जी को लग रहा था कि वो विरोध कर रही हैं पूरे वंदे मातरम गाने को, और बाद में उनके बौद्धिकता से गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कुर्सी खोजी जा रही थी खड़गे साहब के लिए। ये बिल्कुल बकवास था। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टैंजा ही गाया गया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो पार्टी आजादी के आंदोलन की अगुवाई की बात करती है, वो वंदे मातरम का अपमान कर रही है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस का अपना ही तर्क है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो अपने रुख पर कायम है। खड़गे ने तो यहां तक कहा कि वो वही गाएंगे जो महात्मा गांधी और नेहरू गाते हैं। और यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब बीजेपी पहले ही कांग्रेस और सोनिया गांधी को लेकर वंदे मातरम के मुद्दे पर हमलावर हो रही है, यानी कि बीजेपी की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है। कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं ही गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर डालो। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं।
इससे पहले 15 अगस्त को जब कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम का पूरा गायन किया गया था, तब सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे गायन के दौरान इशारा करते हुए दिखाई दिए थे और गोवा कांग्रेस के कार्यक्रम में भी 2 स्टैंजा ही गाए गए और बीजेपी ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान भी बताया। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, 17 अगस्त की गोवा की तस्वीरें, जहां पर एक कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी भी यहीं पर मौजूद थे। 6 स्टैंजा गाए जाने चाहिए थे, नियम बन चुका है, कानून बन चुका है, राष्ट्रीय गीत का अपमान आप नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी यहां पर 2 स्टैंजा ही गाए गए वंदे मातरम की। 15 अगस्त की घटना, जिस दिन पूरा देश आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, लाल किले की प्राचीर से भी वंदे मातरम का गायन हुआ, तो उसके बावजूद भी कांग्रेस के मुख्यालय में जब वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ, उस वक्त किस तरह से सोनिया गांधी वंदे मातरम को बीच में ही रोकने की कोशिश करती दिखाई दी, इशारा करती नजर आई कि इसे तुरंत रोकिए। लेकिन यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आए हैं, वो कुछ उन्हें समझाते भी नजर आ रही हैं। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि राष्ट्रीय गीत का अपमान जानबूझकर कांग्रेस की तरफ से क्यों किया जा रहा है। बीजेपी इसी को लेकर हमलावर। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस वंदे मातरम के सम्मान को लेकर गंभीर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश के तौर पर भी देख सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जब वंदे मातरम का दर्जा वही मिल गया है जो जनगण मन का है और संसद में इसको लेकर बिल पास हो गया है, तो फिर अपमान क्यों किया जा रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं कि वंदे मातरम के नए कानून को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं जिसे कांग्रेस फॉलो नहीं कर रहा है। अब वंदे मातरम को लेकर क्या प्रावधान है, क्या नए नियम है। वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजा का गायन जरूरी कर दिया गया। पहले 2 स्टैंजा ही गाए जाते थे। सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे राष्ट्रगान पर होता है। पहली बार अपराध करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। इतने सख्त नियम उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। दूसरी ओर हर अगली दोष सिद्धि पर कम से कम 1 साल की जेल का प्रावधान भी इस नए कानून में शामिल किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से लगातार राष्ट्रीय गीत का अपमान किया जा रहा है। संसद ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर बिल 2026 के तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गायन में बाधा डालना या फिर उसे रोकने की कोशिश करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। और ऐसे में गोवा में खड़गे के कार्यक्रम के दौरान सिर्फ 2 अंतरे गाए जाने की घटना ने वंदे मातरम को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को और हवा दे दी है। अब इस बीच कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गान को लेकर दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। किस तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में एक्शन लिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने शुरू की राहुल सोनिया के खिलाफ जांच। किस तरह से राष्ट्रीय गीत का अपमान हुआ है, वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा है, जिसका वीडियो भी सामने है। 16 अगस्त को आईपी स्टेट थाने में एक वकील ने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है। वकील ने दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वंदे मातरम के शुरुआती हिस्से के बाद सोनिया गांधी ने कुछ इशारे किए थे, जिन्हें गाना जारी रखने पर आपत्ति के तौर पर देखा गया है। इसको लेकर शिकायत में बातें रखी गई हैं और वकील की तरफ से पूरी शिकायत दर्ज कराई गई है। वंदे मातरम पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी संग्राम में बदलता दिख रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और सवाल सीधे देशभक्ति की उस भावना से जुड़ा जा रहा है जिससे वंदे मातरम का नाम जुड़ा है। लेकिन सवाल सिर्फ सियासत का नहीं है, सवाल उस गीत के सम्मान और उस भावना का है जिसने आजादी की लड़ाई में देशवासियों को एकजुट किया था। वंदे मातरम पर छिड़ी यह बहस ये पूछ रही है कि क्या राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की मर्यादा भी अब सियासी बयानबाजी की भेंट चढ़ेगी।